Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our today's lecture. In today's class we will study about RAM, ROM, difference between RAM and ROM, difference between PC and laptop, concept of hard disk and floppy disk. First of all, what is storage? Storage is the capacity of your computer in which your data is stored. There are two main types of primary storage. First type is RAM and second type is ROM. Now what is RAM? RAM और रैंडम एक्सेस मेमोरी इज योर सिस्टम शॉर्ट टर्म डाटा स्टोरेज. रैम को हम दूसरे वर्ड में रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं और ये हमारे सिस्टम का शॉर्ट टर्म डाटा स्टोरेज है जो कि सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए होता है. रैम इज कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी. Volatile memory is computer memory that requires power to maintain the stored information. It retains its content while powered on, but when the power is interrupted, the storage data is quickly lost. ये volatile memory है क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी नहीं होती है. जब आप कोई काम कर रहे हैं, आपने वो काम अपना सेव नहीं किया और अगर आपका जो सिस्टम है वो टर्न ऑफ हो जाता है या पावर चली जाती है तो आपका जो डाटा है वो स्टोर नहीं रहेगा, वो उसी वक्त लॉस्ट हो जाएगा. रैम इज ओनली अ रीड राइट मेमोरी. ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें आप डाटा को एडिट कर सकते हैं. इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन योर कंप्यूटर इज एक्टिवली यूजिंग सो दैट इट कैन बी असेस्ड क्विकली. ये ऐसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जो उस टाइम पे या कुछ ही करीब के अरसे में आपके कंप्यूटर में काम किया जा रहा है. The more programs your system is running, the more memory you'll need. एक टाइम पे जितने प्रोग्राम्स आपके सिस्टम में रन हो रहे होते हैं उतनी ही ज़्यादा आपको ये मेमोरी चाहिए होती है. Now what is ROM? ROM stands for Read Only Memory. ROM को हम दूसरे वर्ड्स में रीड ओनली मेमोरी कहते हैं. इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट परमानेंटली स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस फॉर योर कंप्यूटर. ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है कंप्यूटर के अंदर. The data which is stored permanently on personal computers and other electronic devices like smartphone, tablets, TV, AC is an example of ROM. किसी भी सिस्टम में या हमारा स्मार्टफोन या टैबलेट में जो उसका पर्सनल डाटा है जो हमेशा स्टोर रहता है उस डिवाइस में, वो सब रोम की एग्जांपल्स में आते हैं. Data stored in ROM cannot be electronically modified after the manufacture of the memory device. जो डाटा ROM के ऊपर स्टोर होता है उसको हम दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते. वो जब कोई भी मैन्युफैक्चर उस डिवाइस को बनाता है तो उसके अंदर जो मेमोरी सेव की जाती है वो ROM में आती है. Now we will study the difference between RAM and ROM. फर्स्ट ऑफ ऑल, रैम इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज, रोम इज़ अ परमानेंट स्टोरेज. रैम पे जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरीली होता है जबकि जो रोम पे डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली होता है. रैम स्टोर डाटा इन एमबीज, रोम स्टोर डाटा इन जीबीज. रैम जो डाटा स्टोर करता है वो एमबीज में होता है, लेस अमाउंट में होता है, और रोम जो डाटा स्टोर करता है वो जीबीज में होता है, यानी कि ज़्यादा कैपेसिटी होती है उसमें. रैम इज़ वॉलेटाइल, रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल. रैम वॉलेटाइल है क्योंकि उसमें जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरीली होता है और रोम नॉन वॉलेटाइल होता है क्योंकि उसमें जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली होता है. रैम इज यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशंस, रोम इज यूज्ड फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर. जो नॉर्मल ऑपरेशंस आपके कंप्यूटर पे किसी टाइम पे रन कर रहे होते हैं वो रैम पे स्टोर हो रहे होते हैं और जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वो रोम में हो रही होती है. RAM writing data is faster, ROM writing data is slower. RAM के अंदर जब कोई डाटा सेव किया जा रहा होता है तो वो बहुत स्पीडीली सेव हो रहा होता है जबकि रोम के अंदर जो डाटा सेव किया जा रहा होता है उसके सेव होने की स्पीड बहुत स्लो होती है. Now we study the difference between PC and laptop. First of all, it needs external devices to be fully functional. It is all in one computer system.
पीसी के अंदर आपको एक्सटर्नल डिवाइसेस की ज़रूरत होती है उसको फुली फंक्शनल बनाने के लिए, जबकि लैपटॉप के अंदर आपको एक्सटर्नल डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक ऑल इन वन कंप्यूटर सिस्टम है। इट इज़ लार्ज इन साइज वाइल इट इज़ स्मॉल इन साइज। पीसी का जो साइज़ है वो बहुत लार्ज होता है, जबकि लैपटॉप का साइज़ बहुत स्मॉल होता है। It can have multiple internal drives. It can have limited internal drives. पीसी के अंदर इंटरनल ड्राइव्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जा सकती हैं, जबकि लैपटॉप के अंदर जो इंटरनल ड्राइव्स लगी होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं, उस पर ज़्यादा नहीं लगाई जा सकती क्योंकि उसका साइज़ भी बहुत लिमिटेड होता है। इट इज़ नॉट पोर्टेबल वाइल इट इज़ ईजिली पोर्टेबल। पीसी इजीली पोर्टेबल नहीं है, जबकि लैपटॉप इजीली पोर्टेबल है। इसका मतलब कि आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। It runs only on main power supply. It can run on battery and main power supply. इस पीसी को आप सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब आपकी पावर सप्लाई आ रही है, लेकिन लैपटॉप को आप पावर सप्लाई के होते हुए भी यूज कर सकते हैं, और जब पावर सप्लाई नहीं है तब उसकी जो बैटरी है उसके ऊपर भी यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल कीबोर्ड एंड माउस आर नेसेसरी टू वर्क। कीबोर्ड एंड माउस आर इनबिल्ट। पीसी में आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस चाहिए होते हैं उसकी वर्किंग के लिए, जबकि लैपटॉप के अंदर अपने इनबिल्ट कीबोर्ड और माउस होते हैं। इट हैज़ वाइड रेंज ऑफ स्क्रीन साइज। द रेंज ऑफ स्क्रीन साइज इन लैपटॉप इज लिमिटेड। पीसी के अंदर जो साइजेस की रेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जबकि लैपटॉप के अंदर जो स्क्रीन साइज की रेंज है वो बहुत लिमिटेड है। द रिपेयरिंग ऑफ डेस्कटॉप इज इजी वर्क while the repairing of laptops is little complex. पीसी को रिपेयर करना बहुत आसान है, जबकि लैपटॉप को रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल है। The number of data ports are more in desktop. The number of data ports are less in laptops. Data ports वो चीज़ें होती हैं जिसको आप कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ और उसे डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो जो डाटा पोर्ट्स हैं वो डेस्कटॉप में ज़्यादा होते हैं, जबकि लैपटॉप में वो डाटा पोर्ट्स कम होते हैं। Concept of hard disk and floppy disk. Now we will study about the two storage devices, hard disk and a floppy disk. Hard disk is a magnetic disk made of aluminium and floppy disk is a magnetic disk made of प्लास्टिक। हार्ड डिस्क एक ऐसी मैग्नेटिक डिस्क है जो एल्यूमिनियम की बनी होती है, और फ्लॉपी डिस्क एक ऐसी मैग्नेटिक डिस्क है जो प्लास्टिक की बनी होती है। इट इज़ यूज्ड एज मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। इनिशियली इट वाज यूज्ड एज मेन स्टोरेज डिवाइस बट नाउअडेज इट इज़ नॉट यूज्ड। हार्ड डिस्क को यूज़ किया जाता है एज अ मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर के कंप्यूटर में जो डाटा आप स्टोर कर रहे हैं वो हार्ड डिस्क में सेव हो रहा होता है, और फ्लॉपी डिस्क को पहले यूज़ किया जाता था एज अ मेन स्टोरेज, लेकिन अब इसको नहीं यूज़ किया जाता। Data storing surface is coated by magnetic oxide. Data storing surface is exposed. हार्ड डिस्क का जो डाटा स्टोरिंग सरफेस है वो कोट किया गया होता है मैग्नेटिक ऑक्साइड से, और जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी डाटा स्टोरिंग सरफेस को किसी भी चीज़ से कोट नहीं किया जाता, वो ऐसे ही ओपनली एक्सपोज होती है। इट इज़ रिलायबल। इट इज़ नॉट एज रिलायबल एज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारे पास ज़्यादा रिलायबल है कि उसमें डाटा हमारा सेफ भी रहता है, स्टोर भी रहता है, जबकि फ्लॉपी डिस्क इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है। स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी हाई, स्टोरेज कैपेसिटी इज़ लो। हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो एज़ कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। स्टोर्स डाटा एट हाई स्पीड, स्टोर्स डाटा एट लो स्पीड। हार्ड डिस्क डाटा को हाई स्पीड पे स्टोर करती है, जबकि फ्लॉपी डिस्क डाटा को लो स्पीड पे स्टोर करती है। In a hard disk, data cannot be damaged or corrupted. In a floppy disk, data can be damaged or corrupted. हार्ड डिस्क में जो आप डाटा स्टोर करते हैं वो डैमेज नहीं हो सकता, जबकि फ्लॉपी डिस्क में जो आप डाटा स्टोर करते हैं वो डैमेज हो सकता है। इट इज़ नॉट पोर्टेबल इजीली, इट इज़ इजीली पोर्टेबल। हार्ड डिस्क इजीली पोर्टेबल नहीं है क्योंकि आप उसको कहीं नहीं लेके जा सकते, जबकि फ्लॉपी डिस्क इजीली पोर्टेबल है। आप अपना डाटा उसमें स्टोर करके उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। वेट इज़ हैवियर देन फ्लॉपी डिस्क, इट हैज़ लाइटर वेट। हार्ड डिस्क का वेट फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा होता है। इट इज़ वेरी कॉस्टली कंपेयर टू फ्लॉपी डिस्क, इट इज़ क्वाइट चीप।
हार्ड डिस्क एज कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क ज़्यादा कॉस्टली होती है। सिक्योरिटी फ्रॉम वायरसेस इज बेटर ससेप्टेबल टू वायरसेस। हार्ड डिस्क में जो वायरसेस के खिलाफ सिक्योरिटी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क। इट इज़ वाइडली यूज नाउ डेज, इट इज़ वेरी लेस यूज, ऑलमोस्ट नॉट यूज। हार्ड डिस्क को वाइडली यूज किया जाता है कंप्यूटर्स में डाटा को स्टोर करने के लिए, जबकि फ्लॉपी डिस्क को आजकल नहीं यूज किया जाता। नाउ वी विल डू पेज नंबर 5, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको कुछ दी गई हैं स्टेटमेंट्स, उनके आपने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर और प्राइवेट कंप्यूटर। सो पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, इसको आपने सर्कल कर लेना है। सेकंड, रैम मीन्स रीड असेस मेमोरी और रैंडम असेस मेमोरी। सो रैम मीन्स रैंडम असेस मेमोरी। Third, ROM stands for Random Order Memory or Read Only Memory. So ROM stands for Read Only Memory. Fourth, ROM is type of memory, volatile or non-volatile. So RAM is a type of non-volatile memory. Fifth, one byte contains 7 bits or 8 bits. So one byte contains 8 bits. Sixth point, you can easily carry with you PC or laptop. So its answer is laptop. सो नाउ पेज नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो आपने ब्लैंक्स को रीड करना है और फिर देखना है वहाँ पे कौन सा आंसर आता है। तो जैसे जैसे हम आंसर करते जाएंगे नीचे आपने नोट डाउन करते जाने हैं। फर्स्ट पॉइंट, डैश इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, सो ROM is a non-volatile memory. Second, dash holds the data temporarily. RAM holds the data temporarily. Third, a computer understands only dash language. So a computer understands only machine language. Fourth, dash is a small portable device used to store data in large amount. So its answer is pen drive. A pen drive is a small portable device used to store large amount of data. Fifth, 1 MB is equal to dash kilobytes. So its answer is 1024. 1 MB is equal to 1024 kilobytes. मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ नेम्स नज़र आ रहे हैं और साथ कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। अभी हम ये देखेंगे कि कौन सी डिवाइस का कौन सा नेम है, तो इसको आपने साथ साथ मैच करते जाना है। सबसे फर्स्ट पे पेन ड्राइव, तो जो थर्ड पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है वो है एक पेन ड्राइव, इसको आपने पेन ड्राइव से मैच कर लेना है। नेक्स्ट इज अ फ्लॉपी डिस्क। सो जो फोर्थ पे पिक्चर हमें नज़र आ रही है वो एक फ्लॉपी डिस्क है, इसको आपने फ्लॉपी डिस्क से मैच कर लेना है। नेक्स्ट इज अ डीवीडी ड्राइव, जिसमें हम डीवीडी को डाल के चलाते हैं। सो जो लास्ट पे आपको पिक्चर नजर आ रही है वो है एक डीवीडी ड्राइव, आपने उसको डीवीडी ड्राइव से मैच कर लेना है। नेक्स्ट इज अ सीडी। सीडी तो आपने आमतौर पे देखी होगी, तो जो फर्स्ट पिक्चर आपको नजर आ रही है वो है एक सीडी, आपने इसको सीडी से मैच कर लेना है। लास्ट इज अ हार्ड डिस्क। सो जो आपकी पिक्चर रह गई है जो सेकंड पॉइंट पे है वो है आपकी हार्ड डिस्क, उसको आपने हार्ड डिस्क से ज्वाइन कर लेना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।